नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की फटाफट मार्केट न्यूज़। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी से। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी ने आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। अगर बात करें तो इंट्राडे में निफ्टी ने 14,498 का, और अभी बात करें सेंसेक्स ने 49,303 का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 487 पॉइंट्स की तेजी के साथ। वहीं बात करें निफ्टी 50 की तो 137 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों, अभी जो अगर बिल्कुल पास में देखूं तो 14,400 पे ठीक ठाक सपोर्ट हमें निफ्टी 50 में आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप बिल्कुल बाइंग करने का किसी स्टॉक में सोच रहे हैं या फिर पेनी स्टॉक में सोच रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर देना। आज की बात करते हैं एफ और एफ की डेली एक्टिविटीज़ की एज पर एनएससी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं एफ ने आज फिर से नेट बाइंग, आप देख सकते हैं नेट वैल्यू जो है बाइंग में है। तो इन्होंने फिर से यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट छोड़ दिए हैं और आप देख सकते हैं 3,133 करोड़ के आसपास की आज हमें नेट बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है। वहीं बात करें डीआईज तो इन्होंने फिर से यहाँ पे आज जम के माल बेचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है। बट जब तक एफ इस मार्केट में पैसा डालते जाएंगे ये मार्केट के सेंटीमेंट्स को अप ट्रेंड में करता जाएगा। बट जब कभी भी ये पैसा निकाल लें तब मार्केट उस हिसाब से गिर भी जाएगी। आपको पता है अभी मार्केट बिल्कुल हाइट पे है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर करेक्शन आया तो बहुत नीचे तक भी मार्केट को लेके आ सकता है। तो प्लीज़ कोई भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ चल के कीजिए। अभी वैसे भी बजट का सीज़न आने वाला है तो बजट के सीज़न में आपको पता है मार्केट स्वभावतः है कुछ ना कुछ स्टॉक्स का हमेशा गिरते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुके थे जैसे ही गवर्नमेंट ने एल का आईपीओ डिसाइड किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ पे। तो गवर्नमेंट वांट्स सीरम इंस्टीट्यूट टू लोअर प्राइस ऑफ एस्ट्राजेनेका शॉट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे, अब सीरम इंस्टीट्यूट आपको पता है ये कहाँ पे है, पुणे में है। तो इनको उन्होंने गवर्नमेंट ने दरखास्त लगाई है कि जो एस्ट्राजेनेका शॉट है उसके प्राइसेस को कम किया जाए। तो देखना होगा आगे सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से किस हिसाब से न्यूज़ आती है। ऑलरेडी हमने देखा था एयर इंडिया की फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली भी जा चुकी है जो बेसिकली कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड थी। इसके अलावा 16 जनवरी को 16 जन का डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है बहुत बार ये डेट आपको आगे भी पूछने को मिले। जब भारत में महामारी, या फिर आप कह सकते हो जब पूरे देश में महामारी फैली थी तो सबसे पहले भारत ने कौन सी डेट को कोविड-19 का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल सही है 16 जन। तो ये आपको एक डेट भी मानसिक तौर पर अपने माइंड में सेट करनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हायर गवर्नमेंट डेट, राइजिंग बैड लोन्स एमंग की रेड फ्लैग्स। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई ने यहाँ पे जो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या बोला है, गवर्नमेंट के जहाँ पे जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बात करें तो बैड लोन्स मतलब एनपीए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। 13% तक के एनपीएस बढ़ सकते हैं, जो भी कुछ डेटा काफ़ी सारी फर्म्स ने रिलीज़ किया है। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स अगर पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको जाना ही है तो वर्स्ट में बेस्ट है एसबीआई। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, इन 4 बैंक्स को छोड़ के किसी भी बैंक में आपको मेरे हिसाब से अभी के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। बाकी आपको लगता है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लीजिए। बर्ड फ्लू आउटब्रेक कंफर्म इन 10 स्टेट। तो 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की जो आउटब्रेक है वो कंफर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड बिकेम द लेटेस्ट ऑन मंडे टू कंफर्म द स्प्रेड ऑफ ड्रेडेड एवियन फ्लू। तो बेसिकली ये एवियन जो मतलब कि पक्षियों के मरने से बीमारी ज़्यादा फैलती है। ऑलरेडी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में कितने ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा था। पोंग डैम पे हमने देखा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा वहाँ के बर्ड्स इफेक्टेड हुए हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, जो इससे रिलेटेड स्टॉक है जो मुझे अच्छा लगता है वो है बैंकिस का। ठीक है, अभी आप चाहें तो बैंकिस के स्टॉक को जस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत जाइए। अगर आप इंटरडे में बाई चांस सेल कर दें और ऑपरेटर ने वहीं पे बाइंग के ऑर्डर लगा दिए तो वो भी आपको लॉस दे जाएगा। बट कंपनी बैंकिस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, बट अभी सिचुएशन खराब है। बस आपको क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना है और देखते जाना है कि जब तक ये सिचुएशन रिजोल्व नहीं होती है प्रॉपरली। नेक्स्ट न्यूज़ है टीसीएस। तो टीसीएस के ऑलरेडी हमने रिजल्ट देखे थे, कितने शानदार थे। ऑलरेडी हमने देखा 10 सालों में इतने शानदार रिजल्ट टीसीएस के कभी नहीं आए। सो आप देख सकते हैं टीसीएस हैज सिग्निफिकेंटली अपॉर्चुनिटी टू मूव रेवेन्यू एंड मार्जिन। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो टीसीएस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एन गणपति सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि आने वाले टाइम में टीसीएस और भी अच्छा कर सकती है। तो आप चाहें दोस्तों टीसीएस के ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं। टीसीएस के बाद अगर आप चाहें तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सिस बैंक अनाउंसेस नो पेनल्टी ऑन प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एफडी। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे एक स्कीम लेके आया, देख सकते हैं एक्सिस बैंक ने कहा, क्या कहा है, एक्सिस बैंक सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कस्टमर फ्रेंडली फीचर इज टू इंडिकेट एंड इनकरेज रिटेल कस्टमर टू गो फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। वहीं बात करें तो एक्सिस बैंक गिविंग एन इंटरेस्ट रेट रेंजिंग फ्रॉम 2.50 टू 5.50 ऑन डिपॉजिट मैच्योरिंग इन 7 days टू 10 years। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ने एक अच्छी यहाँ पे पहल स्टार्ट करी है एफडीआर के ऊपर। आप देख सकते हैं कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप प्रीमेच्योरली क्लोजर कर देते हो। इससे पहले जनरली क्या थी, जनरली कितनी पेनल्टी लगती थी, तो अराउंड 1% की आपको प्रीमेच्योर क्लोजर का चार्जेस पे करवाना पड़ता था।
नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। बर्गर किंग आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसका आईपीओ हिट हुआ था। अभी ये स्टॉक अपने 31% लो पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई से। आज फिर से स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो यही कहना चाहता हूँ, बर्गर किंग में अगर आपको लगा हुआ है इसका आईपीओ, तो आपको टाइमली निकल जाना चाहिए था। अगर अभी भी नहीं निकले, अगर आपको थोड़ा सा मार्केट में बूम मिलता है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं। HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, FMG सेक्टर ऑन बर्ज ऑफ ब्रेकआउट स्टे इन्वेस्टेड। तो बहुत से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे खुद के नहीं है, यहाँ पे बहुत से जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से ये बातें आ रही है कि HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर में अच्छे ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं। बट दोस्तों, अगर अभी के हिसाब से आपको जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस रख सकते हैं। HUL तो आपको पता है FMCG सेक्टर का किंग है। मैं ही बात करूँ टाटा कंज्यूमर की, तो आपको पता है निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होने वाली है मई मंथ में, तो हो सकता है ये टाटा कंज्यूमर भी निफ्टी 50 का पार्ट बन जाए। मैं ही बात करूँ ITC की, तो ITC आपको पता है लो बीटा का स्टॉक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ऑलरेडी हमने देखा था कि सरकार 18 से 21 उम्र बढ़ा रही है किसकी, सिगरेट की। तो यहाँ से, और इसके अलावा लूज सिगरेट को भी बैन किया जा रहा है, जिसके कारण ITC का स्टॉक फिर से इफेक्ट हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको FMCG में अभी के टाइम पे जाना है तो आप चाहें तो HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे अपनी फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। VHL वैक्स ₹450 करोड़ ऑर्डर फॉर स्टीम एंड पावर प्लांट फ्रॉम नाल्को। तो नाल्को से आप देख सकते हैं BHEL को 450 करोड़ का यहाँ पे एक ऑर्डर मिल रहा गया है। आप देख सकते हैं स्टेट रन इंजीनियरिंग फॉर्म BHEL on Monday said it has bagged an order of ₹450 crore फ्रॉम नाल्को, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, नाल्को और BHEL दोनों स्टॉक पे भी आप फोकस रखिए। नाल्को में भी आप देख सकते हैं डिलीवरीज अच्छी उठाई जा रही हैं। वहीं BHEL में भी सेम सिचुएशन है। ऑलरेडी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहे हैं, बट अभी आपको कोशिश हो गया थोड़ा सा इनको अपनी पोजीशन में ही रखना चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर्स लॉक्स ऑल टाइम हाई ऑन 16% राइज इन Q3 नेट प्रॉफिट। हमने देखा किस हिसाब से इनके जो रिजल्ट है वो शानदार आए थे, और आज इस स्टॉक ने आप देख सकते हैं फ्रेश हाई लगाया है 3130 का। तो यही कहना चाहता हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, जैसे आपको पता लॉकडाउन लग गया तो कंपनी के बिजनेसेस इफेक्ट हुए। इसके अलावा हमने देखा था कि बहुत सी क्या चीज़ें हुई थी, लोगों ने अपनी शॉप्स वगैरह के कारण भी, जो जितने भी यहाँ पे शॉप्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ जो FMCG से रिलेटेड चीज़ें ही बिक चल रही थी। ठीक है, जो FMCG की शॉप्स थी वही चल रही थी। इसके अंडर जो इनके अंडर आपने अगर अपने डीमार्ट के स्टोर में अंदर जाके देखा होगा तो आपको पता है यहाँ पे कपड़े का बिजनेस भी रहता है। इसके अलावा बर्तन, इसके अलावा बुक्स वगैरह भी वो सेल करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बंद थी, सिर्फ इनका जो FMCG वाला जो अंदर का शॉपिंग वाला बिजनेस था वही चालू था, जिसके कारण इनके रेवेन्यू इतने ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ऑटो सेल्स जंप 11% ईयर ऑन ईयर इन दिसंबर, ग्रोथ रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो ऑटो सेल के जो नंबर है वो भी आप देख सकते हैं शानदार बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी ने ग्रोथ की है रजिस्टर फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो अच्छी न्यूज़ है कि ऑटो सेक्टर जिस हिसाब से 2 से 3 साल में हमने देखा बहुत ज़्यादा गिर चुका था, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी वैसी थी, जिसके बाद अभी हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में फिर से 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीलर, इसके अलावा ट्रैक्टर सेक्टर में भी हमने देखा किस हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की होती हुई हमें देखने को मिल रही है। आप चाहें तो ऑटो सेल के सेक्टर जो भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं। तो टाटा मोटर्स क्लाइम 4%, हिट 52 वीक हाई ऑन इंप्रूव्ड अर्निंग आउटलुक। तो हमने देखा टाटा मोटर्स के जो भी चाइना से रिलेटेड बिजनेसेस थे वो भी बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर से रिलेटेड एक न्यूज़ भी चल रही थी कि टाटा मोटर और टेस्ला कुछ पार्टनरशिप कर रही है, बट रिसेंटली वो न्यूज़ मैंने देखा है वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। वो टाटा मोटर ने क्लैरिफाई भी कर दिया कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही है, जिसके कारण भी काफ़ी सारी र्यूमर्स मार्केट में फैल रहती हैं। ऑलरेडी मैंने देखा था कि वोडाफोन आइडिया और गूगल से रिलेटेड भी मार्केट में न्यूज़ आई थी। तो जब तक कंपनी खुद से ऑफिशियली नहीं बदलती तब तक आपको दूर रहना चाहिए। बट कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वो 3 साल में डेट फ्री भी हो जाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं आउटकम था स्टॉक के आज भागने का। तो वेदांता रिसोर्सेज से रिलेटेड ऑफर टू बाय 10% स्टेक इन वेदांता। तो वेदांता से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। वेदांता रिसोर्सेज 10% स्टॉक बाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वेदांता डीलिस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी यही कहना चाहता हूँ, आप चाहें तो अभी इसको वॉच लिस्ट में रखिए, अभी ज़्यादा स्टॉक में बाइंग या सेलिंग के नजरिए में मत जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इन्फोसिस इंप्लीमेंट्स ग्लोबल वारंटी सोल्यूशन फॉर जॉनसन कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस ने यहाँ पे अनाउंस किया है इट हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड ए ग्लोबल वारंटी सोल्यूशन ऑन SAP S/4HANA अक्रॉस ऑल जॉनसन कंट्रोल्स डक्टेड प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से इन्फोसिस अपना जो भी इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, बहुत स्टॉक्स में, बहुत कंपनीज में ये अपना लगातार इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ, इन्फोसिस को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आज जिस हिसाब से मार्केट रैली कर रही थी, इन्फोसिस भी हमें 1380 के आसपास हाई लगाता हुआ देखने को मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।